हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करने जा रहे हैं या जानकारी लेने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जानकारी है बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट के उन बच्चों के लिए जिनकी परीक्षा अभी हाल ही में होने जा रही है। ठीक है, तो बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट और राजनीति विज्ञान का सेकेंड पेपर जो लिखित परीक्षा होता है, जानते ही हैं कि राजनीति विज्ञान का एक पेपर ट्रिक मारने वाला होता है और दूसरा पेपर लिखित होता है। तो सेकेंड पेपर जो लिखित होता है उसी के कुछ संभावित प्रश्न हैं। उसी संभावित प्रश्नों को आज हम बताने जा रहे हैं, जो इसको परीक्षा के लिए एक बार पढ़ लीजिएगा, जो आपके परीक्षा में पूछने की संभावना है। ठीक है बच्चों, तो पिछली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हम बनाए हैं और इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका मटेरियल मोबाइल पर भी उपलब्ध रहता है, गाइड में भी है, यूपीएच में भी है। और फर्स्ट पेपर के लिए मैं जल्द ही एक 100 नंबर का प्रश्न बना दूंगा या 100 क्वेश्चन बना दूंगा, उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग रट लीजिएगा, जो परीक्षा में बहुत 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 महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के लिए मैं जल्द ही बनाऊंगा, तब तक इसको क्वेश्चन को आप लोग लिखित के रूप में पढ़ लीजिए। तो बच्चों, इसमें से सबसे पहला प्रश्न है भारत के संविधान, जो भारत का संविधान है, क्योंकि जानते ही आप लोग को 5 संविधान के बारे में पढ़ना है इस सेकेंड ईयर में। तो इसमें से हम पहला प्रश्न है भारत के संविधान के विशेषता तथा लक्षण। ठीक है, भारत एक ही होता है, दोनों विशेषता तथा लक्षण। तो भारत के संविधान की क्या विशेषता है, क्या लक्षण है, इसी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या कीजिएगा कि आप लोग हेडिंग की तरह याद कर लीजिएगा। जानते ही हैं दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान, लचीला तथा कठोर संविधान, नाम सुनते होंगे आप लोग। तो इन सब यही सब चीज़ें हैं जो आप लोग, मौलिक अधिकार, संसदात्मक शासन, संघात्मक शासन, एकहरी नागरिकता, तमाम प्रकार की विशेषता लक्षण है जो भारत के संविधान में पाया जाता है, जैसे धर्मनिरपेक्षता, यही सब लक्षण है। इस लक्षण को याद रख लीजिएगा। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लीजिएगा तथा उसके कार्य शक्तियाँ का विवेचना कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति तथा उसके कार्य शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति होता क्या है। उसके बाद उसकी कार्य शक्तियाँ, तो 2 प्रकार की कार्य शक्तियाँ होती है, एक आंतरिक होती है और एक बाह्य होती है। ठीक है, मतलब शांतिकालीन शक्तियाँ और एक आपातकालीन शक्तियाँ होती है। उसको बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दोनों शक्तियों का। उसके बाद होता है भारत में संसद होती है, जानते हैं संसद है, तो संसद से क्वेश्चन जब पूछेगा तो दोनों के बारे में लिखिएगा, और जब केवल एक एक को पूछेगा, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसको अलग अलग कर दीजिएगा। तो लोकसभा के बारे में पढ़ लीजिएगा, किस अनुच्छेद में उल्लेख है, कहाँ पर उल्लेख है, क्या होती है, निम्न सदन है कि उच्च सदन है। और राज्यसभा के बारे में वैसे ही है, उसके कार्य और शक्तियाँ। अगर अलग इसको करके पूछेगा तब कार्य शक्तियाँ पूछ देगा। ठीक है, अगर केवल पूछेगा कि भारत की संसद की विवेचना कीजिए, तो भारत की संसद जब कहेगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, जो भारत के संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जो शुरू में 7 थे। तो इस 6 मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक उल्लेख है, जो हमारा मौलिक अधिकार चालू होता है 14 से लेकर 32 तक, यानी 12 से 35 तक इसका उल्लेख है और 14 से 12 तक इसकी व्याख्या की गई है। तो 14 से लेकर 32 तक की उसकी व्याख्या, जो 6 मौलिक अधिकार है, उसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो जानते हैं इसका उल्लेख भाग 3 में है और इसका उल्लेख भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, यानी नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस और कई बार हो सकता है कि इस दोनों में अंतर करने को आ जाएगा, इस दोनों में अंतर कर दीजिएगा, पूछ देगा कि भारत के मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व के बीच अंतर कीजिए, दोनों में क्या अंतर है। तो इसको दोनों को क्या कीजिएगा, 2 पार्ट में बांटकर इसको लिख दीजिएगा, या उसको दोनों को एक बार आप लोग के कॉपी में भी होगा। फिर है राज्यपाल, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, जानते हैं, उसकी नियुक्ति उक्ति पूछ लीजिएगा, कार्य योग्यता और उसकी कार्य शक्ति। उसकी कार्य शक्ति एक राज्य में क्या होता है, यानी वो जब राज्य में जाता है तो उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है। ठीक है, उसके बाद है मुख्यमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, उन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है तथा नियुक्ति करने के बाद उनकी क्या क्या कार्य और शक्तियाँ होती है एक राज्य में, उस कार्य और शक्तियों को आप लोग एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा कि क्या है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्ति। अभी बताया है ऊपर, लोकसभा राज्यसभा नाम की 2 सदन होती है संसद में भारत में। इस दोनों सदन में एक एक अध्यक्ष होते हैं। तो जानते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और लोकसभा का
अध्यक्ष के बारे में जानते ही हैं, जो सदस्यता को रद्द करना, सदस्यता को त्यागना, निर्णायक मत देना, अध्यक्षता करना सदन की, ठीक है, यही सब काम करता है। तो उसकी कार्य शक्तियों के बारे में आप लोग एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पूछ देगा लोकसभा स्पीकर भी कह के आ जाएगा या अध्यक्ष, तो एक ही बात है, स्पीकर को ही अध्यक्ष कहते हैं। उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति पर टिप्पणी आएगा, जानते हैं 200 नंबर का 5 आप लोग का क्वेश्चन रहता है, उसको पढ़ लीजिएगा भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। उसके बाद है भारत के संविधान में संशोधन, जानते हैं कि हर देश में संशोधन होता है, तो भारत के संविधान में संशोधन, तो भारत में संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होते हैं, जानते हैं कि साधारण मत से, विशेष बहुमत से और विशेष प्लस आधे 3 प्रकार के संशोधन होते हैं जो भारत के संविधान के 368 में इसका उल्लेख है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, संशोधन की प्रक्रिया का विवेचना। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को पढ़ लीजिएगा। भारत के संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो भाग 4 के क में है, जानते ही हैं आप लोग, अनुच्छेद 51 के क में इसका उल्लेख किया गया है। तो उस मौलिक कर्तव्य 11 को याद कर लीजिएगा। उसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना, जानते ही हैं हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व जैसे लिखा रहता है ना, वही है भारत के संविधान की प्रस्तावना। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये जरूरी आएगा परीक्षा में आप लोग के लिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, यानी चीन के राष्ट्रपति, जानते हैं कि 5 संविधान अभी बताए हैं कि भारत का, चीन का, फ्रांस का, नेपाल का और स्विट्जरलैंड का संविधान से आप लोग का प्रश्न पूछेगा, लेकिन नेपाल से प्रश्न नहीं पूछता है। 4 देश का संविधान ही महत्वपूर्ण है, इसमें चीन के राष्ट्रपति की विवेचना करना है, ठीक है। चीन के राष्ट्रपति क्या है, कैसे उसकी नियुक्ति होती है, इसकी विवेचना करना है आप लोग को, ठीक है। फिर चीन में साम्यवादी दल होता है, साम्यवादी दल का काम क्या होता है, साम्यवादी दल करता क्या है, साम्यवादी दल कैसा है, उसी की विवेचना करना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है फ्रांस, फ्रांस के पंचम गणराज्य, यानी जो भारत फ्रांस का इस समय वर्तमान संविधान है वो पंचम गणराज्य के, पंचम गणतंत्र के नाम से जानते हैं, और वो पंचम गणतंत्र राज्य की विवेचना, यानी पंचम जो संविधान है उसी की विशेषता के बारे में ये पूछ रहा है, कहने का मतलब, ठीक है बच्चों। उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री ऑप्शन में भी होगा, प्रधानमंत्री पर भी एक बार पढ़ लीजिएगा उसका, ठीक है, थोड़ा बहुत, प्रधानमंत्री से ऐसे पूछता नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति का बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत। स्विट्जरलैंड के संविधान से आप लोग का सबसे जरूरी जो प्रश्न है वही है बहुल कार्यपालिका, यही पूछेगा उसके संविधान, क्योंकि दुनिया का इकलौता यही देश है जहाँ बहुल कार्यपालिका पाई जाती है, और उससे यही क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के संविधान से ज़्यादातर क्वेश्चन यही उठाता है कि बहुल कार्यपालिका की विवेचना कीजिए। तथा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, स्विट्जरलैंड में ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है, ये भी आप लोगों की जानकारी होनी चाहिए। बार बार जब पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण कौन सा देश है, तो वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड से 2 क्वेश्चन, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद है चीन के संविधान, जो चीन के संविधान है उसमें मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, जानते हैं कि हर देश में मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, तो चीन के संविधान में भी मौलिक अधिकार है और कर्तव्य है, इसकी विवेचना करने को आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है बच्चों, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, यही पूछेगा, जानते हैं कि पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी को पता है कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा तथा दिल्ली, पांडिचेरी, जहाँ जहाँ विधानसभाएं हैं उसके केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो किस प्रक्रिया से उसका निर्वाचन होता है, जानते हैं कि उसके लिए निर्वाचन मंडल गठित होता है, इस निर्वाचन मंडल में यही लोग शामिल होते हैं और यही लोग शामिल होकर उसे मतदान करते हैं, ये ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता तो करती है, यानी जनता सीधे वोट नहीं करती है, अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है और प्रतिनिधि क्या करते हैं, राष्ट्रपति को वोट करते हैं। तो बच्चों ये 21 क्वेश्चन था जो आप लोग की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नों को आप लोग एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। सारा मटेरियल आप लोग को इसका उपलब्ध होगा ही, आप लोग के पास मोबाइल पर भी सुविधा उपलब्ध है। तो बच्चों तब तक के लिए इस प्रश्न को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। जल्द ही मैं फर्स्ट पेपर के लिए एक क्वेश्चन बनाऊंगा जो आप लोग की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत 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 महत्वपूर्ण होगा, उसको बढ़िया से आप लोग एक बार रट लेंगे। आपके परीक्षा में कोई किताब यूपीएच पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस उस 100 क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। जब मैं बनाऊँगा 50-50 करके 2 पार्ट में बनाऊँगा या एक ही साथ 100 क्वेश्चन बना दूँगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए अपने दोस्तों के पास इस हमारे लिंक को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। केवल वीडियो देखिए मत, उसको देखने के बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।
अगला वीडियो जल्द मैं बनाऊँगा।